हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और जितने भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 5 तक, वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो रखी हुई है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज जो 2.2 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप भी अपनी बुक में निकालिए और क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, जिसमें हमसे पूछा है कि एक बहुपद हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक बहुपद हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और इसके हमको मान ज्ञात करने हैं। किस किस पर? x बराबर 0 पर, दूसरा x बराबर -1 और तीसरा x बराबर 2 पर। तो यहाँ पर हमको ये तीन जो है बिंदु दे दिए और इन तीन मानों पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना क्या है कि x यहाँ पर हमको 0 मानना होगा, यानी कि बहुपद में जहाँ पर भी x है वहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? 0। तो नंबर वाइज करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस बहुपद को कोई नाम दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर दिया माना, बहुपद को नाम देना हमने सीख लिया था। px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। क्लियर? अब यहाँ पर x की जगह पर हमको 0 लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल अब स्टार्ट होता है, क्योंकि ये लाइन तो सभी में कॉमन आएगी तीनों में, इसलिए मैंने अलग से लिख दी। अब हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले बिंदु से, तो x की जगह पर हमने रखा 0। अब देखिए जहाँ पर भी x है वहाँ पर कोष्टक में 0 रखते चलो। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह मानेंगे हम? गुणा का। ठीक है, तो 5 गुणा 0 करेंगे तो 0। यहाँ पर 0 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तब भी 0 आएगा, और लास्ट में 0 का गुणा 4 से करेंगे तो भी 0, प्लस 3। 0 0 बिल्कुल हटा दो, बचा क्या? 3। अतः p, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 0 पर px का मान, बहुपद का मान ही तो पूछ रहा है, बहुपद हमने क्या मान लिया? px का मान 3 है। ठीक, दूसरा देखिए x बराबर -1, तो अब p x की जगह पर हम कितना रखेंगे? -1। 5 जो कि तो x की जगह पर -1 -4 x की जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब गुणा कीजिए, देखो 5 इंटू 1 करेंगे, 5 एकम 5, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस भी है। यहाँ पर हम देखें किस प्रकार से करते, पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल करेंगे तो -1 गुणा -1 करना होगा, क्योंकि वर्ग है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, समान चिन्ह होते हैं, बस इतना से याद कर लो, समान चिन्ह होते हैं तो गुणा करने पर हमेशा प्लस आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, -4 प्लस 3। अब मैंने बताया था कि जौन से चिन्ह ज़्यादा बार आ रहे हो पहले उनको हल कीजिए। यहाँ पर माइनस ज़्यादा बार है, तो 5 और 4 -9। क्लियर? और प्लस 3। अब देखिए हमेशा घटाने का तरीका क्या होता है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटाते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 9 में से 3 गए तो 6। फिर देखना है चिन्ह कौन सी संख्या का बड़ा है, प्लस वाले का या माइनस वाली का। तो यहाँ पर माइनस वाली का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो कुछ आ रहा होगा समझ में। अब देखिए तीसरा पॉइंट, x बराबर 2 लेने पर, तो यहाँ पर जो p है, अब x की जगह पर लिखेंगे 2। बहुपद है अपना 5x, यानी 5 कोष्टक में 2 -4x² 4 कोष्टक में 2 का स्क्वायर प्लस 3। इसको देखिए 5 का गुणा 2 से, 5 2 10, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और बाहर भी 4 है तो 4 चौका 16 प्लस 3। और यहाँ पर प्लस की संख्या ज़्यादा बार है, एक बार इनको हल कर लेते हैं, 10 और 3 13 -16। अलग अलग चिन्ह है, घटेंगे, बड़ी में छोटी घटाओ, 16 में 13 गए तो 3। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस, बड़ी वाली संख्या का जैसा चिन्ह होता है वैसा चिन्ह हमें रखना पड़ता है। यदि प्लस का होता है तो प्लस का लेते हैं, माइनस का होता है माइनस। यहाँ पर भी लिख देंगे अतः
x बराबर 2 पर पी एक्स का मान बराबर -3 है। यही लाइन यहाँ पर भी एक बार लिख दीजिए। अतः x बराबर -1 पर पी एक्स का मान बराबर -6। क्लियर? तो यहाँ तक वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा हमसे कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद के लिए हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि देखिए P जो है ये तो हमने नाम दिया किसी बहुपद को, जो अंदर लिखा हुआ है ना 0, 1, 2, ये क्या है किसी चर के स्थान पर हमको रखने पड़ेंगे। अब बहुपद देखिए, तो पहला है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, और नंबर वाई एक एक को कर लेते हैं, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब पहले हमको P0 ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? P0 ज्ञात करना है, यानी कि मैंने क्या किया, P तो P, वाई की जगह पर क्या लिखा है 0। जो यहाँ पर वाई की जगह पर 0, तो यहाँ पर भी सब जगह वाई की जगह पर हमको 0 ही लिखना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 1। P0 हमने ज्ञात की। चलो फिर P1 ज्ञात करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वाई की जगह पर कितना आना चाहिए 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस का कट जाएगा, बचेगा 1। P2 यानी कि वाई की जगह पर 2 आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। और देखिए प्लस वाले को हल कर लेते पहले, 4 और 1 5 माइनस 2 और 5 में 2 गए तो 3, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस का 3। तो क्लियर? यहाँ तक हमने पहला सवाल कर लिया। दूसरा देखिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमको दे रहा है वैसा ही करते चलेंगे। PT 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t³। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर t है तो यहाँ पर सब जगह t था, अगर यहाँ पर 0 रख दूँ तो यहाँ पर भी t की जगह पर 0, 1 रख दूँ तो t की जगह पर 1, और ये तो हमको ज्ञात करवा रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। P0 यानी t की जगह पर 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 घात 2 माइनस 0 घात 3, जैसा इसमें दे रखा है। क्लियर है? 2 प्लस 0 छोड़ दो, क्लियर, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो, चलो एक बार लिख ही देता हूँ इसको, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, मैंने यहाँ पर भी 0, कितना आया 2 आया। ठीक है, अब P1 ज्ञात करेंगे हम, तो P1 ज्ञात करेंगे तो t की जगह पर कितना लिखेंगे 1, ये 2 तो जो की त्यों, t की जगह पर 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 माइनस 1 की घात 3 है तो 1। यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 में से 1 गए तो 4। क्लियर? अब P और 2 ज्ञात करेंगे। P2 यानी कि ये 2 तो जो की त्यों, इस t की जगह पर 2 प्लस 2 और t की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 घात 3, यह 2 जो की त्यों, यह 2 जो की त्यों, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और 2 दूनी 4 होता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और 4 गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूने 8, और इसका खोलो देखो, 2 को 3 बार खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये माइनस प्लस कट गए और 2 2 4। ये लीजिए कंप्लीट, 2 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या कहता है कि Px बराबर है x³। ये लीजिए कितना आसान है, एक बार तो हमको P0 ज्ञात करना है, तो जैसे हमने x जगह 0 रखा तो यहाँ पर भी x की जगह पर 0, तो इसका मान आ गया 0। फिर हमको P1 ज्ञात करना है, तो 1 की घात 3 मान आया 1। P2 ज्ञात करना है,
तो x की जगह पर 2, 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, जो सवाल किया था। क्लियर है? 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो चौथा क्वेश्चन है इसको भी यहीं पर कर लिया जाए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं ऐसा करता हूँ, इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। P2 बराबर 2 घात 3 बराबर 8। ठीक है, ये हो गए। अब हम चौथे को कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है, 2 कोष्टक में है तो इनको आसानी से हम हल भी कर सकते हैं। और एक सूत्र भी हमने पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो जब समान संख्या हो कोष्टक में और चिन्ह अलग अलग आ रहा हो, तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो चाहे तो हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, फिर हल कर सकते हैं। और ऐसे यदि आप हल करना ना चाहो तो मैं इसी प्रकार से बता देता हूँ। P0 ज्ञात करना है, x जगह पे 0 रखा, यहाँ पर ये x जगह पर 0 रख दूँ। ये लीजिए 0 में से 1 गया तो -1 और यहाँ पर प्लस के 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, लेकिन माइनस का 1 क्योंकि माइनस भी साथ में है, प्लस गुणा माइनस करें तो माइनस। ठीक है, फिर हमको ज्ञात करना है P1। तो देखिए 1 माइनस 1, x की जगह पर 1 रखा, फिर -1, उसी प्रकार 1 प्लस 1, 1 से 1 गया 0 और यहाँ पर 1 और 1 2, लेकिन जैसे ही 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0। फिर P2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 और 1 3, तो यहाँ पर आ गया 3। तो हमने यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है दूसरा वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस आपको जहाँ पर भी x t y जो भी दिखाई देता है उनकी जगह पर एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 लिखना है। फिर तो हमें केवल कैलकुलेशन करना है, और ऐसा इसमें कोई भी कठिन मतलब कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक वीडियो रोका, एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ क्या रहा है। एक बार अपनी बुक निकालिए और देखिए कि सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध हमें करना है यहाँ पर कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमको ये मान दे रखे हैं, x का मान दे रखा है यहाँ पर कितना -1/3, और हमको ये दिखाना है कि ये जो मान है इस बहुपद का शून्यक है। अब दिक्कत ये हुई, शून्यक क्या होता है? तो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि शून्यक का अर्थ 0 नहीं है। ठीक है, शून्यक का अर्थ ये नहीं है कि 0 हो, शून्यक का अर्थ वह मान है जिसको यदि हम बहुपद में रख दें तो इसका मान 0 आ जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि शून्यक 0 हो, शून्यक का अर्थ ये कि यह बहुपद 0 आना चाहिए जब हम उसको इस बहुपद में रखते हैं। तो हमें यह देखना है कि जब x बराबर हम -1/3 इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 आया या नहीं। यदि 0 आया तो यह बहुपद का शून्यक होगा, और यदि 0 नहीं आया तो यह मान इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलिए जांच कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, p x की जगह पर लिखना है -1/3 बराबर 3 इंटू -1/3 प्लस 1, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं तो गुणा का है बीच में। क्लियर? और साथ हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन कर भी लिया था, 3 से 3 गया क्योंकि ये अंश में है, ये हर में, तो यहाँ पर माइनस के 1 बचा और प्लस के 1 बचा, अलग अलग चिन्ह, ये भी कट गया, बच्चा 0। अतः अब देखिए जब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह शून्यक नहीं है, शून्यक तो वही होगा, लेकिन यह जो 0 आया किसके कारण आया? इस मान के कारण। तो यह जो मान है यह मान ही क्या होगा? शून्यक होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, सवाल ने हमसे यही पूछा है कि जांच कीजिए कि दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 संगत बहुपद Px का शून्यक है।
क्लियर। अब एक चीज़ यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या इस बहुपद का कोई और भी शून्यक हो सकता है, तो आंसर आना चाहिए बिल्कुल नहीं। क्यों? हम जानते हैं बहुपद की जितनी घात उतने ही उसके शून्यक। यहाँ पर बहुपद घात 1 है तो शून्यक भी 1 ही होगा, जो कि ये है। ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर हमको 8 सवाल दे रखे हैं। तो दूसरा है पी एक्स बराबर 5x माइनस 5 और x की जगह पर लिखना है हमको 4/5। जांच कर लेते हैं। हमारा क्या है, x की जगह पर लिखना है हमको 4/5। ये हल है। ठीक है। तो इस जगह 4/5 हमने लिखा 5 और 4/5 इसकी जगह पर लिख देंगे माइनस के 5। 5 से 5 कटा, वही वाली कंडीशन है ऊपर नीचे वाली, 4 माइनस 5। अब देखिए, चाहे पाई का मान कुछ भी हो, उससे मतलब मत रखो कि पाई है, मान रखना है या नहीं रखना है। हमको तो केवल इतना देखना है कि 0 आया या नहीं। तो 0 यहाँ पर नहीं आया, तो इसका मतलब जो x बराबर 4/5 है इसका शून्यक नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्लियर है? ठीक है। देखिए तीसरा, तो तीसरा है पी एक्स बराबर x² - 1 और इसके जो संगत मान है वो दो मान दे रखे हैं, x बराबर 1 और -1। अब देखिए कुछ नहीं है, वही की वही है, बस केवल एक चीज़ बढ़ा दी। पहले एक हल करना पड़ता था, अब दोनों हल करेंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में डबल ट्विस्ट। तो अब देखिए हल करेंगे। एक बार x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, एक बार इसको ले लेंगे तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कट गए, कितना आया 0। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद px का शून्यक है। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या लेंगे, एक बार -1 लेने पर, तो ये मैंने लिखा p -1 बराबर x² यानी -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए मैंने कभी क्या बताया था कि माइनस के ऊपर यदि घात हो, ठीक है, माइनस वाली संख्या के ऊपर यदि घात हो, इतना देख लीजिए, सम घात है तो प्लस का आएगा और विषम घात है तो माइनस का। यहाँ पर सम घात है तो प्लस का 1 निकल आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, -1 कट गया तो 0। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 px का शून्यक है, बहुपद px का शून्यक है। आई बात समझ में? यहाँ पर कुछ नहीं, 2 बार करना पड़ा था, नहीं सवाल वही है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वही बात है, x बराबर 1 और -1 पर ज्ञात करना, और एक बार 2 बार। तो कीजिए, ये हो गया अपना हल। एक बार तो x बराबर -1 लेने पर, तो जैसे हमने p x की जगह पर -1 लिखा, तो हमने यहाँ पर सब जगह पर x की जगह पर क्या लिख दिया, -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस कट गया, 0 बचा, इंटू है, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं तो इंटू, -1 और -2। ध्यान रखिए जब समान चिन्ह होते तो हमेशा क्या होता है, जोड़। तो -1 और -2 3 हो जाएंगे, किसके, माइनस के 3। लेकिन कितनी भी संख्या हो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -1 px का बहुपद है, px का शून्यक है, बहुपद नहीं शून्यक है, px का शून्यक है। अब देखिए x बराबर लेंगे 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेने पर
यहाँ पर पी एक्स जगह पर लिखा 2 बराबर कोष्टक में देखिए 2 + 1 और 2 - 2। अब यहाँ पर ये वाले कट गए, ये वाले कट गए, तो अभी देखिए 0 आ गया मान, और यहाँ पर जुड़कर 3 आ गए। 3 × 0 करेंगे फिर भी 0, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। अब देखिए कि यहाँ पर मैं यदि आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर जो घात है वो तो 1 1 है, क्लियर। घात तो कितनी है, 1 1, और शून्य का है निकल कर 2, एक तो -1 और 2। तो क्या यह संभव है? ऐसा कुछ संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर ऐसे, क्योंकि यदि हम देखें कि x प्लस जो 1 है और x माइनस जो 2 है, यदि हम इनको हल करें, कोष्टकों को हल करें, तो हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण बन के आएगा, यानी कि 2 घात का बहुपद निकल कर आएगा। एक बार कर लेते हैं, x × x करो पहले x², फिर x × 1 करेंगे तो 1x, फिर माइनस के 2 × x करेंगे तो -2x, फिर माइनस के 2 × 1 करेंगे तो -2। ये x², ये देखिए समान समान है, इनको हल करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1x, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह यानी -x - 2। तो यहाँ पर कितनी घात का बहुपद है? 2 घात का, तो शून्य के कितने होंगे? 2। ठीक है, तो ऐसा कभी कन्फ्यूजन मत पड़ना कि ये तो 1 घात और शून्यक 2 निकल कर आए, उनको हल करके देखिएगा कि कितनी घातें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, देखिए बहुत ही सीधा है। पी एक्स बराबर x²। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर हमको x का मान लिखना है 0, ये लीजिए, लिख दीजिए। तो पी एक्स जगह पे लिखा 0, तो यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 आता है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0, पी एक्स का x बराबर 0, पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब देखिए अगर जानना चाहे तो यहाँ पर जो बहुपद है द्विघात का है, कितने घात का है? द्विघात का। तो क्या इसके भी 2 समीकरण मतलब 2 शून्यक हो सकते हैं? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 के अलावा इसका कोई शून्यक नहीं होता। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता था, वो क्या हो सकता था? जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि एक ले लेता हूं मैं x² -1, तो ठीक है, इसमें देखिए शून्य क्या क्या हो सकता है। एक बात तो मैं 1 रख रहा हूँ, 1 रखूँगा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 -1, तो भी शून्यक है। एक बार -1 लिख रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्लियर। और फिर यह -1, फिर भी शून्य। यानी कि हमने यहाँ पर प्लस और -1 लिया, यानी 1 को प्लस बार 1 को माइनस भी बार, तो इस प्रकार से एक जो है 2 चिन्हों में 2 शून्य हुए। तो यहाँ पर भी 0 प्लस में लो तो भी 0, माइनस में लेंगे तो भी 0, इसलिए 0 को तो हम डायरेक्ट 0 लिखते, ना तो प्लस में लिखते ना माइनस में लिखते, क्लियर। तो इसलिए इसका शून्य एक ही दिख रहा है, लेकिन है वास्तव में 2। 0 को हम लेंगे चिन्ह बदल कर। ठीक है, अब देखिए 6वां कि पी एक्स बराबर एल एक्स, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और इसके जो संगत मान हमको दे रखा है x बराबर -m/l, ये लीजिए माइनस का l m/l, तो रख दीजिए, करना कुछ नहीं है, संख्याओं को देखकर मत घबराइए। पी एक्स की जगह पर -m/l लिखना है, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। l m की जगह पर -m/l, ये लीजिए, और प्लस के m, l से l कटेगा, गुणाई तो है, ऊपर नीचे है, यहाँ पर -m बचेगा और यहाँ पर +m बचेगा, और माइनस और प्लस के जब m बचेंगे तो अलग अलग चिन्ह कुछ भी हो सकता है, समान है ये m अलग अलग चिन्ह कट गया 0। अतः x बराबर -m/l, ऐसा मत करना कि संख्या को देखकर घबरा जाओ। ठीक है, तो पी एक्स का क्या है? शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है, क्लियर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, अभी 2 क्वेश्चन और है, इसलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स बराबर 3x² - 1, x बराबर -1/√3, ठीक है, और एक है
2/√3, यानी कि दो प्रकार से मान दे रखे हैं तो हमको दो बार हल करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम x बराबर -1/√3 लेंगे, तो इस प्रकार से लिख देंगे, लेने पर p x जगह पर -1/√3 बराबर यहाँ पर 3, x जगह पर 1/√3, इसका स्क्वायर -1। तो देखिए 3, इस सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, ठीक है। तो कोष्टक को हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर कीजिए, और देखिए ये जो स्क्वायर है ना पूरे कोष्टक पर है, यानी कि यह स्क्वायर 1 पर भी होगा, √3 पर भी होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि अभी भी अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ये आपस में हट जाते हैं, ठीक है, बचता है अंदर वाली संख्या। तो यहाँ पर 3 बचा -1, ये वैसे हमने काफ़ी सवाल कर लिए इस प्रकार से, गुणा है, ऊपर नीचे कट गए, ऊपर 1 बचा, नीचे -1 कट गया, 0 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x बराबर -1/√3 पी एक्स का शून्यक है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर x बराबर 2/√3 ले लूँ लेने पर, तो इसको हल करेंगे। x यहाँ पर लिखूँगा मैं 2/√3 बराबर, सवाल में देखे 3, x जगह पर 2/√3 -1, और इसका स्क्वायर है, हल करेंगे 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और /√3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कटा। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर बच्चा 4 है, यहाँ पर बच्चा -1, बराबर में आया 3। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो बहुपद है वो तो 2 घात का है, तो 2 शून्यक क्यों नहीं? तो 2 शून्यक तो है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यही होगा जो हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, कोई और भी तो हो सकता है। तो एक तो हमें ऐसा मान दे दिया जो कि शून्यक है, और एक ऐसा दे दिया जो शून्यक नहीं है, तो इसके 2 शून्यक आएंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो पता चल सकता है। और हल कैसे करेंगे अभी हम आगे के सवालों में देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमको शून्यक निकालने होते हैं सवालों के, ठीक है। 7 हो गए। पी एक्स बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2 पर हमको इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही सीधा है, ठीक। तो p x की जगह पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर 2 x की जगह पर लिखेंगे 1/2 + 1, ये कटा, 1 + 1 बराबर 2, लिख दीजिए। अतः x बराबर 1/2 पर पी एक्स, नहीं पर नहीं, x बराबर 2 पी एक्स का शून्यक क्या है या नहीं? तो नहीं है, ठीक है। शून्य कब होता? जब ये 0 होता। तो यहाँ तक हमने जो अपना क्वेश्चन है तीसरा वो पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन और है, देखो इसको उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब तक हमसे क्या पूछा था? हमसे ये पूछा था कि मान हमको दिया हुआ है, हमको केवल जांचना था कि शून्यक है या नहीं। तो हमने देखा उसको मान को इस पर पुट किया बहुपद में, यदि 0 आया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं। इसका अर्थ मान को पुट रखने पर जब हमने उसको हल किया तो लास्ट में क्या है? 0। तो इससे हमको पता चला कि शून्यक है या नहीं। अब हमको शून्यक को ज्ञात करना है, कोई मान नहीं दिया है, हम उल्टा चलेंगे। यानी जब हमने 0 निकाला था, अब हम 0 को पहले लेंगे और फिर हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे। सबसे पहले शून्यक के लिए हम जानते हैं कि यदि इसका शून्यक कोई ना कोई है तो सीधी बात है कि बहुपद 0 होगा, तभी तो शून्यक होगा। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 लेने पर या रखने पर, ठीक है। क्यों? शून्यक के लिए, कि यदि शून्यक है तो बहुपद 0 होगा, ये फिक्स है। अब बहुपद 0 है तो ये हमने 0 लिया। अब जो पी एक्स है वो किसके बराबर है? x + 5 के। तो इस पी एक्स की जगह पर x + 5 लिख दूँ, वही 0 बराबर है। x का मान निकालना है, इधर भेज दीजिए -5, जो -5 है वही क्या है? इस बहुपद का शून्यक। अतः बहुपद का शून्यक
बराबर -5 है। एक घात का था इसलिए 1 शून्य। अब देखिए 1 मिनट में आपको कुछ अलग सी चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा कर रही है कि यहाँ पर हमने शून्य ज्ञात किया था। अब यदि सवाल हमें कभी कभी इस प्रकार से दिया होता है Px बराबर x+5, जाँच कीजिए कि x बराबर -5 दिए गए बहुपद का शून्य है या नहीं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसके उल्टे चलेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसे करके 0 रखा, पहले इसको हल करके x का मान निकाला। यहाँ पर x का मान पहले रखेंगे और बाद में 0 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, -5 लिखा इसकी जगह पर, -5 + 5, ठीक है। तो P -5 बराबर कितना आया, 0। अब -5 कितना है, x ही तो है, तो इसको इस प्रकार से लिख दूँ Px बराबर 0। क्या समझ में आया? यहाँ समझ में आया कि जब मान दिया होता है तो शून्य निकालते हैं, उस मान को रख करके 0, ये कंडीशन चली। और जब हमको डायरेक्ट शून्य पूछे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने Px बराबर 0 माना या नहीं माना। फिर हमने इसकी जगह पर इसको हल किया इस प्रकार से, देखिए क्लियर। तो ये आपस में उल्टे सीधे हैं, है भाई बात, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि Px बराबर x-5। तो कुछ नहीं, सबसे पहले Px बराबर 0 लेने पर 0 लिया तो Px कितना है, x-5 बराबर 0, और ये आ गया x इधर को गया 5 तो प्लस का हो गया। लिख दीजिए x बराबर 5, या फिर डायरेक्ट लिख दो इसकी तरह, अतः बहुपद का शून्यक बराबर 5 है। क्लियर, आप जांच कर सकते हो अभी अभी जैसे मैंने उसको किया था, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए, Px बराबर 2x + 5, कुछ नहीं, जो कि त्यों Px बराबर 0 देने पर जब भी शून्य ज्ञात करना हो ऐसे करना है। Px कितना है, तो Px है अपना 2x + 5 बराबर 0। x का मान निकालना, सबसे पहले अचर जो पद है उसको दूसरी तरफ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। x का मान निकालना है, ये इसके साथ गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, आप ऐसे हिंदी लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं भी लिख देता हूँ एक बार, अतः बहुपद का शून्यक बराबर -5/2। नेक्स्ट है अपने पास Px बराबर 3x - 2। तो Px बराबर 0 लेने पर, अब तो आ गया होगा दिमाग में, फिर Px कितना है, 3x - 2, अचर पद को दूसरी तरफ, प्लस का हो जाएगा माइनस का है, तो फिर जो गुणा में है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, भाग का हो जाएगा। तो ये आ गया, अतः बहुपद का शून्यक 2/3, 2/3 को इसमें रख कर देख लीजिए, 0 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। पांचवा, तो देखिए 7 सवाल है इसमें, यहीं पर कर देते सबको। Px बराबर 3x, कहना क्या है, सबसे पहले Px बराबर 0 लेने पर, इतना समझ में आ गया ना 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि शून्य निकाल रहे तो बहुपद 0 होगा ही होगा, इसलिए हमने इसको 0 लिया। तो कितना है, 3x है, Px का मान 3x बराबर 0। इसका यदि मान निकालना है x का, तो ये गुणा में है 3, इधर भेजेंगे भाग लगेगा, और 0 में किसका भाग तो क्या आता है, 0। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक बराबर 0, ठीक है। छठवां सवाल देखिए, Px बराबर ax और a ≠ 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बहुपद है और यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि ये अपना 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ठीक, तो अब हम यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 लेंगे, ले लीजिए। तो जैसे हमने पी एक्स बराबर 0 लिया, तो अब देखिए करना क्या है, पी एक्स कितना है, ए एक्स है, बराबर 0 लेंगे, एक्स का मान निकालना है, ए का देंगे भाग, इसी की तरह है बिल्कुल। यहाँ पर संख्या दे दी, यहाँ पर एक ऐसी कोई संख्या दे दी जिसका मान कुछ हो, तो मान तो वही आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बराबर 0। अब लास्ट है, तो इसको देख लीजिए, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पर हमसे कहा है कि सी नॉट इक्वल 0 एंड डी नॉट इक्वल 0, यानी कि नहीं डी के बारे में नहीं बताया, सी यहाँ पर 0 नहीं है, बस इतना कहा है, और सी डी वास्तविक संख्या है। इनसे आपको देखिए इतना कोई मतलब मत रखिए, केवल बहुपद पे ध्यान दीजिए। हमको करना क्या है, पी एक्स बराबर 0 लेना है, ये हमने 0 ली, तो अब 0 किसके बराबर है, इस सी एक्स प्लस डी के बराबर, सी एक्स प्लस डी। जैसा हमने जो सवाल ये किया है ना, बिल्कुल इसी की तरह है। सबसे पहले अचर बहुपद, तो अचर जो पद है ये है, इसको इधर ले जाएंगे, किसको हो जाएगा माइनस का, ये इसके साथ गुणा में है तो इसका भाग दे देंगे, ये आ गया। एक्स बराबर, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, एक्स बराबर माइनस के डी अपॉन सी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अतः बहुपद का जो शून्यक होगा क्या होगा, बहुपद का शून्यक बराबर माइनस के डी अपॉन सी है। ठीक है बंधुओं, तो यहाँ पर जो हमने अपनी एक्सरसाइज थी 2.2 उसको पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि जैसे उन्हें भी कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से वह पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम अपना पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।